बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्लास 10 के स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपनी कंप्यूटर साइंस के पिछले लेक्चर्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफरेंट स्टेप्स को हमने डिस्कस किया था, तो आज हम नए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्लास 10 के स्टूडेंट्स, जो कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट इज डिबगिंग एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर इन प्रोग्राम, डिस्क्राइब ब्रीफली। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज डिबगिंग। डिबगिंग से मुराद कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था, बग्स होता है एरर्स। हमारे पास कंप्यूटर साइंस की टर्म में हम किसी भी फॉर्म में जब बग्स आता है हमारे सामने तो उसको हम बोलते हैं एरर्स। जब डिबगिंग ये प्रोसेस होता है कि हमने किसी भी एरर्स को पहले फाइंड करना है, रिमूव करना है डिबगिंग के प्रोसेस के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स, हम व्हाट इज डिबगिंग की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम। स्टूडेंट, जैसा कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, तो प्रोग्राम के अंदर किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब कोई एरर को हम फाइंड करते हैं और या रिमूव करते हैं, उस एरर को या खत्म करते हैं, एरर को रिमूव करना वो क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टाइप अगला उसका पार्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर इन अ प्रोग्राम। वो कह रहे थे कितनी तरह के एरर आते हैं हमारे पास किसी भी प्रोग्राम के अंदर। एंड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोग्रामर प्रोग्राम की कोडिंग कर रहा होता है, तो उससे कितनी किस्म के एरर आ सकते हैं उसको हमने डिस्क्राइब करना है। तो स्टूडेंट्स, आपसे यहाँ पे स्टेप देके लिखना है टाइप्स ऑफ एरर, जिसमें हमारे पास सबसे पहला एरर क्या है, सिंटैक्स एरर, और दूसरा एरर हमारे पास है रन टाइम एरर्स, और तीसरा एरर हमारे पास लॉजिकल एरर है। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने एरर्स की टाइप को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स सिंटैक्स एरर को पढ़ते हैं। सिंटैक्स एरर क्या होता है? A syntax error occurs when the program violates one or more grammatical rules of the programming language. These errors detected to a compile when the compiler or interpreter attempts to translate the program. Student, वो इसमें आप लोगों को ये बता रहा है कि सिंटैक्स एरर में क्या होता है। सिंटैक्स एरर तब अकर होगा जब कोई भी प्रोग्राम के हम रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रूल्स एंड रेगुलेशन से मुराद कि उसके ग्रामेटिकल, अब किसी प्रोग्राम के अंदर अगर जब आप उसे बना रहे हो, मैं फॉर एग्जांपल देता हूं, तो सेमीकोलन उसका रूल है कि हर सेमीकोलन उसका रूल है कि हर एंड ऑफ द लाइन के बाद सेमीकोलन लगाना है, तो फिर एक रूल है। तो अगर आप वो नहीं लगाओगे तो जाहिर सी बात सिंटैक्स एरर आएगा कि आपने उसका सिंटैक्स नहीं लिखा, आपने उसकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की, तो तब एरर जनरेट होगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हम एक प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं? जाहिर सी बात वहां पे तो फिर ढेर सारे एरर आते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ना पड़ता है, ताकि हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इस्तेमाल करते हुए, उनके ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम क्रिएट करें। वो कौन करता है? वो प्रोग्रामर करता है। अब these errors detected to compile time। अब कंपाइल का टाइम क्या होता है? अब जहां पे वर्ड आ रहा है कंपाइल से मुराद स्टूडेंट्स होता है जब हम किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं, कंपाइल करते हैं। आप लोगों ने आइंदा से स्टूडेंट्स रन का वर्ड कम यूज करना है, कंपाइल का वर्ड ज्यादा यूज करना है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस हम पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस में जब कोई प्रोग्राम कंपाइल होता है यानी कि रन होता है, व्हेन द ट्रांसलेटर, अब ट्रांसलेटर स्टूडेंट्स हमने अपनी 9th क्लास की बुक के अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। वो कौन से हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। हमने स्टूडेंट्स कंपाइलर, अब व्हेन द ट्रांसलेटर, अब जाहिर सी बात जब हम प्रोग्राम कंपाइल होता है तो स्टूडेंट्स ट्रांसलेटर का यहाँ पे काम होता है। ट्रांसलेटर क्या करता है? उस प्रोग्राम को रीड करता है सारे का सारा किस प्रोसेस के अंदर। अब जहां हमने बोला है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, अभी असेंबलर की बात नहीं आई, तो हम कौन से असेंबली लैंग्वेज कर रहे हैं? हम कंपाइलर इंटरप्रेटर की बात कर रहे हैं। तो these errors detected to compiler when the translator, compiler, interpreter attempt to translate the program। वो क्या करता है? वो ट्रांसलेट करता है हमारे प्रोग्राम को, वो फाइंड करता है, वो रीड करता है। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर हमने क्या पढ़ा था,
आपकी कोई ये लाइंस लिखी हुई है उसको पूरे का पूरा यहां से लेके यहां तक रीड कर देना। क्या कर देना? रीड कर देना। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर बता रहा हूं, मैं ज्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन फॉर्म में नहीं जाता। तो इंटरप्रेटर क्या होता है? हमने क्या पढ़ा था? लाइन बाय लाइन। अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज, मैं कंपाइलर डेफिनेशन को भी बोल देता हूं। अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड एज अ होल is called compiler. A language translator that translate high level language into machine code but statement by statement or line by line is called interpreter. यानी कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड की तरफ, वो क्या होता है? पूरे का पूरा एज अ होल यानी कि पूरी की पूरी लाइन को वो रीड करता है। वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? कंपाइलर कहलाता है। और इंटरप्रेटर क्या होता है? वो सिर्फ लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट उसको रीड करता है। तो अब हमने स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा? एक तो वर्ड हमने सीखा कंपाइल का। हमने यहाँ कि हमने अगर किसी भी प्रोग्राम को रन करना है तो हमने ये कहना है कंपाइल किया, हमने कंपाइल करना। और उसके बाद जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो जाहिर सी बात उनकी मदद से वो रीड करते हैं ना आपके प्रोग्राम को, वो ट्रांसलेट करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर है और प्रोग्राम को ट्रांसलेट करवाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो स्टूडेंट वो कौन से हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और समर। ठीक है, हम लोगों ने तीन पढ़े थे, लेकिन जहां पे कंपाइलर इंटरप्रेटर आएगा तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद इसकी एग्जांपल स्टूडेंट देखते हैं। अब आप लोगों को सिंटैक्स एरर के अंदर ये तो पता लग गया होगा स्टूडेंट कि सिंटैक्स एरर क्या होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। तो अब इसकी एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स? ट्राइंग अ रॉन्ग प्रोग्राम स्टेटमेंट सच एज अब टाइप प्रिंट। उसने देखे स्टूडेंट्स, हमने टाइप प्रिंट इंस्टेड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। हमने प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करना था लेकिन वो उसने आर खा गया है। जहां पे प्रिंट टाइप PINT और वहां पे प्रिंट टाइप में प्रिंट टाइप करना था, लेकिन उसने ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग तो उसने वायलेशन कर दी ना। हम जिस तरह से ट्रैफिक हमारे पास क्या है, हम अगर ट्रैफिक यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग वायलेशन कर देते हैं तो हर एक बंदे का चालान होता है। तो इसी तरह अब यहाँ पे भी एक चालान की फॉर्म में आपको भुगतना पड़ेगा। वो चालान की फॉर्म में क्या भुगतना पड़ेगा? सिंटैक्स एरर जनरेट होगा। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम क्या होगा? वो प्रोग्राम सिंटैक्स एरर जनरेट कर देगा, वो आपको बताएगा। और तब होगा जब हम कंपाइल करेंगे। और कंपाइल कौन करवाता है? कंपाइलर इंटरप्रेटर उसको प्रोग्राम को रीड करवाने में, ट्रांसलेट करवाने में मदद देती है। तो अब हमने प्रिंट लिखना था, उसके बाद हमने प्रिंट लिख दिया। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमने सिंटैक्स नहीं फॉलो किया। सिंटैक्स नहीं फॉलो किया तो वो सिंटैक्स एरर जनरेट हुआ। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को सिंटैक्स एरर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। स्टूडेंट्स एज इट इज ये डेफिनेशंस को आप कॉपी कर सकते हैं, आप लर्निंग भी करें, आपके नोट्स में लिखी हुई है। स्टूडेंट्स आप लोगों के नोट्स में डेफिनेशन लिखी हुई है। तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं अगले टाइप्स एरर की टाइप्स की तरफ, जो कि हमारा रन टाइम एरर है। अब रन टाइम एरर क्या होता है? आइए स्टूडेंट्स हम इसको पढ़ते हैं। रन टाइम एरर्स व्हेन द प्रोग्राम डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन इल्लीगल ऑपरेशन such as dividing a number by zero. Runtime error are detected and displayed by the computer during execution of a program. When runtime errors occur, the computer will stop executing the program and display a message of location error. Example, dividing a number of zero. अब मैं स्टूडेंट्स इसको आप लोगों को समझाता हूं क्या 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 है। अब रनटाइम एरर क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले रनटाइम एरर तब जनरेट होता है जब कोई भी when the program directs the computer to perform an illegal operations, हम illegal operations की फॉर्म के अंदर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अब illegal operations क्या है आप लोगों को पता है, उसने बताया such as dividing a number by zero। अब dividing a number by zero, क्या हम किसी भी नंबर को जीरो के साथ डिवाइड कर सकते हैं? आप स्टूडेंट जरा आज जाके अपने कैलकुलेटर पे आगे सर्च करना, आप उसको इनपुट देना, वो आपको रन टाइम एरर्स की देता है। कुछ साइंटिफिक अच्छे कैलकुलेटर आपको रन टाइम एरर्स बताता है कि रन टाइम एरर्स या कुछ भी फॉर्म में कहता है एरर्स भी आपको देगा। तो ये आपको इल्लीगल ऑपरेशंस, अब आप लोगों को समझ लग गई होगी इल्लीगल ऑपरेशंस क्या है? डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो। अब क्या कह रहा है? रन टाइम एरर्स आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन क्या होता है? जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है या कंपाइल हो रहा होता है। अब होता क्या है? रन टाइम एरर्स तब डिटेक्ट कर लिया जाता है और कंप्यूटर के सामने हमें
वो मैसेज दे देता है, तब हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो आपको बता देगा जी कि आप लोगों का रन टाइम एरर्स है। अब व्हेन रन टाइम एरर्स अकर द कंप्यूटर विल स्टॉप, आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होगे, आप प्रोग्राम को, आपका प्रोग्राम रन हो रहा होगा, कंपाइल हो रहा होगा, एंड डिस्प्ले अ मैसेज ऑफ लोकेशन एरर, और आपको उसी लोकेशन, जहां पे लोकेशन एरर से मुराद जहां पे ये है कि एरर की लोकेशन जहां पे आपको बताता है, एरर की आइडेंटिफिकेशन बताता है, सिंटैक्स है, रन टाइम है, उसको बताता है कि एरर की लोकेशन के ऊपर आपको एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता है कि ये रन टाइम एरर है। क्या है? रन टाइम एरर है। और स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल में अब क्या आ रहा है, डिवाइडिंग का नंबर बाय 0, आपको पता है ये रन टाइम एरर की एग्जांपल है, डिवाइडिंग का नंबर बाय 0। आप इसको पूरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिवाइडिंग का नंबर बाय 0 इज द एग्जांपल ऑफ रन टाइम एरर्स। तो स्टूडेंट्स यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। हमने अपने अब क्या पढ़ा, हमने डिबगिंग की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने रन टाइम सिंटैक्स एरर पढ़ा, एरर की टाइप के अंदर, और रन टाइम एरर पढ़ा, और थर्ड हम पढ़ने लगे लॉजिकल एरर्स। अब लॉजिकल एरर्स क्या करता है स्टूडेंट्स, लॉजिकल एरर्स अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम फॉलो रॉन्ग लॉजिक, द ट्रांसलेटर डज नॉट report any error message for a logical error. Logical errors can be identified by just looking at the wrong output of the program. Logical errors can be detected by testing the program. अब स्टूडेंट्स इसमें क्या कह रहा है, अब देखना ये है कि लॉजिकल एरर्स कब अकर होता है, जब हम रॉन्ग लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, ये रॉन्ग लॉजिक फॉलो करते हैं। अब ट्रांसलेटर जहां पे क्या करता है, ये ट्रांसलेटर हमें रिपोर्ट नहीं करता लॉजिकल एरर की। अब जहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर आपने तो हमें बताया सिंटैक्स एरर भी रिपोर्ट हो रहा है, रन टाइम एरर भी रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन लॉजिकल एरर कौन रिपोर्ट करता है, हमें कैसे समझ लगेगी? तो स्टूडेंट्स अभी मैंने सबसे पहली बात आप लोगों को ये बताई है कि यहाँ पे रॉन्ग लॉजिक फॉलो हो रही होती है। अब रॉन्ग लॉजिक को फॉलो करना कंप्यूटर ने लॉजिक जो आपने रॉन्ग लॉजिक भी दिया, उसने उसके अकॉर्डिंग एक नया प्रोग्राम क्रिएट कर दिया, आपको उसने उसी इनपुट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट तो जनरेट करते नहीं है, लेकिन जब वहां पे आउटपुट आप लोगों के सामने आएगी कंपाइल होने के बाद, तब आप लोगों को पता लगेगा कि अच्छा यहाँ पे तो ये गलत आंसर आ रहा है, ये तो यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम हुआ ही नहीं, तो हम इसको अगर सॉफ्टवेयर को अपने प्रोग्राम को डिलीवर कर देंगे तो ये तो काम खराब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लॉजिकल एरर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय जस्ट लुकिंग एट द आउटपुट, रॉन्ग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। और स्टूडेंट बात मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमने तो कंप्यूटर को अपनी इनपुट दे दी है, अब वो लॉजिक अगर हमने गलत दी है, हमने कोई फॉर्मूला गलत लिखा है या हमने कोई कंडीशन ही गलत लगा दी है, उसने उसके अकॉर्डिंग तो हमें आउटपुट जनरेट करते नहीं है, लेकिन आउटपुट जब आएगी सामने तब पता लगेगा। और लॉजिकल एरर कैन बी डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग द प्रोग्राम। अब स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था जब कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जब क्रिएट हो जाता है तो क्रिएट होने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है, जब वो कंप्लीट हो जाता है उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग से बता क्या जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो उसकी क्या वो सही तरीके से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स, हमने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया था, यूजर को सिंपल कैलकुलेटर चाहिए था, हमने साइंटिफिक बना दिया, हमने पता नहीं डिफरेंट और ऑपरेशंस ऐड कर दी, तो वो यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक थोड़ी है, हमने लॉजिक यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लगानी थी। अब लॉजिकल एरर्स कैन बी डिटेक्टेड बाय द टेस्टिंग, यानी टेस्टिंग के दौरान जब प्रोग्राम या किसी भी सॉफ्टवेयर की जब टेस्टिंग की जाएगी उसके दौरान आप लोगों को पता लगेगा कि इसकी लॉजिक ही गलत है। तो अब इसमें फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल को हम देखते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, वी राइट अ फार्मूला ऑफ स्पीड एज v is equal to s multiply by t instead of v is equal to s by t, हमने s by t की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, तो ये यानी कि फॉर्मूला ही गलत लिख देना, तो ये भी क्या है आप लोगों का लॉजिकल एरर। अब एक जो फॉर्मूला बाय स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मूला वो हमने खुद ही से नया फॉर्मूला बना दिया। अब आपकी मशीन ने क्या करना है, आपकी मशीन ने आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसने क्या करना है, आपको आउटपुट जनरेट कर देनी है, जो भी वो यूजर से वैल्यू लेगा, लेकिन वो आउटपुट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, यानी कि लॉजिक क्या होगी, आपने गलत रॉन्ग फॉलो क्या किया, रॉन्ग लॉजिक को फॉलो किया है। तो स्टूडेंट्स लॉजिकल एरर्स आप लोगों को तब रिपोर्ट होते हैं
जब इसकी टेस्टिंग हो जाती है। और सिंटैक्स एरर और रनटाइम एरर्स को हमें जब हम कंपाइल कर रहे होते हैं तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंपाइल करते हैं तो हमें जनरेट ये दोनों एरर्स हो जाते हैं। लेकिन लॉजिकल एरर्स ये प्रोग्रामर की यहाँ तो लॉजिक पर डिपेंड करता है कि उसने गलत लॉजिक इस्तेमाल किया, लेकिन एंड में जाके ये लॉजिकल एरर्स भी ये फाइंड हो जाते हैं, रिपोर्ट हो जाती हैं। लेकिन समटाइम्स इतने ढेर सारे लॉजिकल एरर्स हो तो सारे के सारे 100% लॉजिकल एरर्स एक बंदा नहीं निकाल सकता। इसके ऊपर टेस्टिंग के लिए पूरी एक टीम होती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का टॉपिक व्हाट इज डिबगिंग और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर इन अ प्रोग्राम, कि कितनी तरह के जो एरर्स हैं हम प्रोग्राम में सामने पेश आते हैं। तो हमने इसको आज पढ़ा। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। और स्टूडेंट्स एज इट इज आप लोगों ने इनकी डेफिनेशन को लर्न करना है, ठीक है, आप लोगों ने इसकी लर्निंग भी करनी है। तो स्टूडेंट्स मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।